अब बात बिहार के नए सीएम की यानी कि सम्राट चौधरी की, जिसके नाम का ऐलान हो चुका है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल से पर्दा हट गया। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन पूर्व बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे ने किया। इसके बाद बीजेपी के पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान ने सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया। नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया, नीतीश के सुशासन मॉडल को आगे बढ़ाने का वादा किया। लेकिन इसी बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के नए मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि सम्राट चौधरी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं हैं। साथ ही तेजस्वी ने नीतीश पर दबाव की बात भी दोहराई। अब सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के 5 महीने बाद ही नीतीश इस्तीफा देकर दिल्ली क्यों गए? नीतीश के इस्तीफे की वजह क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश के बाद बिहार की कमान कौन संभालेगा? सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा? किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा? कौन बिहार का नया मुख्यमंत्री बनेगा? इन सवालों से पर्दा हट गया है। नीतीश के इस्तीफे के बाद पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इसी बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई। बिहार में सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक हैं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। हालांकि राजनीति का कहरा उन्होंने आरजेडी से सीखा था। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने लालू यादव की पार्टी से की थी। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर 1990 में शुरू हुआ था। 1999 में वो राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बने। 2014 में नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हुए। इसके बाद जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री बने। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए। 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। इसके बाद जनवरी 2024 में नीतीश सरकार में बिहार के डिप्टी सीएम बने। और अब सम्राट चौधरी बिहार की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। 2047 में भारत विकसित हो और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। आज सर्वसम्मति से जो है विजय कुमार सिन्हा जी ने प्रस्ताव दिया और हम लोगों ने उसका प्रस्ताव का समर्थन किया और हमारे पर्यवेक्षक श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा किया कि विधायक दल के नेता श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा। सम्राट चौधरी के नाम के ऐलान से साफ हो गया है कि बिहार में सत्ता की बागडोर अब बीजेपी के हाथ में होगी। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बिहार के सम्राट के आगे चुनौतियां भी कई होंगी। सम्राट चौधरी के सामने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व के बाद बिहार के नए सीएम को जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। बिहार की नौकरशाही पर पकड़ बनानी होगी। विपक्षी दलों के मजबूत विरोध का सामना करना होगा। कुशवाहा जाति से आने के कारण उन पर कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक को एकजुट रखने का भी दबाव होगा। हालांकि सम्राट चौधरी सियासी अखाड़े के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कौन सा दांव कब चलना है, विरोधियों को किस दांव से चित करना है, ये कला बखूबी जानते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के इस्तीफे को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने अभी से ही सम्राट चौधरी और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। तो इस्तीफा दे रहे हैं तो जो महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नाथूराम गौडसे वगैरह हैं
उनकी विचारधारा वाली पार्टी को बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर रहे। सरकार हो, जनता का चुनाव हुआ सरकार नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, जनता का चुनाव नहीं है। तेजस्वी का आरोप है कि सम्राट चौधरी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं हैं। नीतीश पर इस्तीफे का दबाव बनाकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों से हमने लोगों की सेवा की है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। इसीलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया है। अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। नीतीश का ऐलान है कि वो भले दिल्ली में रहें, लेकिन बिहार की नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार चुनाव के 5 महीने बाद ही नीतीश कुमार इस्तीफा देकर दिल्ली चले गए। नीतीश ने बीजेपी को राजपाट देने का फैसला क्यों किया? और सवाल ये भी है, क्या सम्राट चौधरी बिहार की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।